हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं और जितने फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं और हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। ज़ियारत पर भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते। मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। हमारा मसला ये है कि हमने ना एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया पिछले आप 75 साल के अंदर। देख लें आप, देखिए इंडिया की हम बात करते हैं, उधर आईआईटीज हैं, उधर उनकी यूनिवर्सिटियों के आप लेवल देखें, हम बहुत मुकाबला करते हैं ना उनके साथ। उनके लोग जो है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के सीईओज हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काइज। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर। अच्छा, ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से, और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। और जो हम बात करते हैं कि हुनरमंद अफराद, अभी हम बात कर रहे थे ना, ये खुशियां मनाई जा रही थी, ओहो कनाडा और इंडिया की लड़ाई होगी, अब तो वहां पर पाकिस्तानी जो है वो जहाज भर भर के जाएंगे काम करने के लिए। सर वो जहाज भर भर के जो जा रहे हैं वो भिखारियों के जा रहे हैं। वहां पर जितने हुनरमंद अफराद हैं वो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे कंट्रीज के हैं, जबकि पाकिस्तान जो है उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि भिखारीपन कोई स्किल नहीं है? यानी आपके ख्याल में कशकोल पकड़ के मांगना, इज्जत नफ्स को बाहर रख के आप कहेंगे जनाब की करिए चाहिए, कोई फायदा नहीं होता, देना पैना है तो पैसे दो सानू, तो ये कोई हुनर नहीं है आपके ख्याल में? भिखारी बनना, भिखारीपन और जहाज भर भर के दूसरे कंट्रीज में जाना, फ्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो दूसरे कंट्रीज में जाके भिखारी बन रहे हैं, तो ये कोई हुनर नहीं है? ऐसी स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास होंगी? आप मुझे बताइए, मैं नहीं समझती कि ऐसी स्किल किसी के पास होगी। जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का, इतना इनकम वो करते थे जापान में। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं।
मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सुदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद, मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है। मैंने जो एक आर्टिकल पढ़ा, आप हैरान हो जाएंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने की ट्राई की गई है, वो भी नहीं मिले। तैयब अर्दगान से मिलने की कोशिश की है न्यूयॉर्क में, वो उसने भी जवाब दे दिया। वो चीमा साहब, मजीद शर्मिंदगी ये है कि मौसूफ यहां से लंदन गए हैं फैमिली के साथ घूमने, वहां से पेरिस गए हैं, बच्चों को एफिल टावर के ऊपर फिरते रहे, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में या तो आतंकवाद या फिर भिखारी के रूप में जाना जाता है, और हाल ही में खुद पाकिस्तान के अंदर से ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारे भिखारी जो हैं पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के पास अब इतना भी पैसा नहीं है कि भिखारियों को वो भीख दे सकें। इसलिए उनके भिखारी सऊदी, इराक, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ जाकर भी भीख ही मांगते हैं। और उसका रीज़न ये है कि उनके पास स्किल्स नहीं है। स्किल इंसान के पास तब आती हैं जब उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो। इसलिए पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी जाते हैं या तो वो आतंकवाद करते हैं या फिर भीख मांगते हैं, और अगर ये नहीं करते हैं तो किसी न किसी ऐसे काम में वो मुलव्विस हो जाते हैं जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम का है। ये भी देखा गया है कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं वो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहाँ से भीख मांगते हैं कई सालों तक, और जब वापस आके उस भीख के पैसे का पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। जितनी बुरी हालत आज पाकिस्तान की है उतनी बुरी हालत तो शायद किसी अफ्रीकन देश की भी नहीं होगी। और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन है वो बहुत ही लंबे समय से फल फूल रहा है, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है वो उसकी कैजुअलिटी बन चुका है, और इसी वजह से लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और वो बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड इंटेलेक्ट और कंडक्ट के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। और इसी वजह से ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां और इतने बुरे से बुरा टैक्स पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगता है, और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है पाकिस्तान की आर्मी, डीप स्टेट और पॉलिटिशियंस को।